आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पैरों में झंझनाहट, सुन्नापन, कमजोरी, पैरों का सो जाना, टिंगलिंग होना, रेडनेस होना, पेन आना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। हम बात कर रहे हैं न्यूरोपैथी की। यदि आपको न्यूरोपैथी है, नसों में सूजन है, कमजोरी है, दर्द है, स्टिफनेस होती है, क्रैम्प्स आता है और ये चीजें लेफ्ट राइट आप महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, न्यूरोपैथी किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। न्यूरोपैथी मतलब एक नर्व्स का डिसऑर्डर है, नर्व्स की प्रॉब्लम है। नर्व्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आप महसूस करते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण झंझनाहट होती है आपको। तो न्यूरोपैथी के पहले तो हम सिम्टम्स जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, न्यूरोपैथी का सिम्टम्स है कि आपको पेन होगा, आपको टिंगलिंग होगी, आपको सेंसेशन होगा, आपको टचिंग के साथ एक अजीब सी सेंसेशन झंझनाहट आएगी, आपको नम्बनेस होगी, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस आपको आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन कई बार महसूस करते हैं, आपको मूवमेंट में कई बार डिफिकल्टी होगी, कई बार आपका बैलेंस जो है वो कंसर्न होता है, ब्लैडर और जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं, ब्लैडर की फंक्शनिंग बदल जाती है और एक सबसे बड़ी चीज के एक फंक्शनल वीकनेस महसूस करते हैं आप काफी अपने को रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, फ्रीली मोमेंट आपको नहीं लगता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं और ये सिम्टम्स होल बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन मेजरली आपके हाथों में या पैरों में आपको ये दिखाई देंगे फर्स्ट लेवल पे। अब इसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखो, न्यूरोपैथी के पीछे सबसे पहला जो सबसे मेजर कॉज है वो डायबिटीज है। यदि आपको डायबिटीज है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की संभावना आपको सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है कि डायबिटीज में ये रिसर्च से पता लगा है कि डायबिटीज के अंदर आपके जो मिनरल्स हैं और आपका जो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है वो कई बार सूख जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। और डायबिटीज वाले पेशेंट यदि रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का जो रिस्क है आपका डबल हो जाता है। उसके बाद आता है हाइपोथायराइडिज्म। यदि आपको थायरोक्सिन सोडियम हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, मतलब आपकी बॉडी यदि थायरोक्सिन सोडियम हार्मोन्स कम प्रोड्यूस कर रही है, कम बना रही है, जो कि मेटाबॉलिक हार्मोन्स है, तो फिर आपको कुछ डेफिशिएंसीज रिपोर्ट हो सकती है विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का। तो उससे क्या होगा, आपको डायबिटीज न्यूरोपैथी डेवलप जैसे होती है उसी तरीके से आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, मस्कुलर पेन एंड स्टिफनेस आ सकता है। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल। यदि लगातार आपका बेड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल, यानी आपका बॉडी के अंदर, आपका ब्लड के अंदर बेड क्वालिटी जो फैट है, यदि वो बढ़ा रहता है, तो फिर आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। स्मोकिंग सबसे ज्यादा न्यूरोपैथी के लिए जिम्मेदार है। नर्व्स की और मसल्स की और बोन्स की जो हेल्थ है, उसको स्मोकिंग एंड डायबिटीज दोनों डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस एंड वीकनेस पैदा करते हैं। अल्कोहल एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12, डी, मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम, सीरम कैल्शियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कॉमन कॉज होते हैं। कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी नर्व्स वीक हो जाती हैं, या कुछ लोगों में जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, मतलब वो यदि एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसके कारण भी न्यूरोपैथी आ सकती है। एक रीजनरेटिव न्यूरोपैथी है कि आपको उम्र बढ़ने के साथ, एजिंग के साथ न्यूरोपैथी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट, कि इसमें पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो, न्यूरोपैथी में पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले तो ये है कि आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करिए, दवाई लीजिए। आपको डायबिटीज है तो उसका मेडिसिन लीजिए, उसको डायबिटीज को यानी शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखिए। यदि आपको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो थायरोक्सिन सोडियम की जो टैबलेट है वो डेली मॉर्निंग में आप रेगुलरली लीजिए। कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करिए, स्मोकिंग को स्टॉप करिए, अल्कोहल को स्टॉप करिए, और यदि कोई डेफिशिएंसी है तो उसको आप मतलब मिनरल्स और विटामिन लीजिए, उसको ठीक करिए। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आपको अंडरलाइन कॉज को समझना होगा और उसको ट्रीट करना होगा। उसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मोमेंट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मस्कुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, एरोबिक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें। अब इसके बाद है कि वार्म्स एंड हॉट, मतलब ठंडे गर्म की सिकाई करें। 10 मिनट आप अपने पैरों को ठंडे पानी में रखिए और 10 मिनट आप गर्म पानी में रखिए। इससे आपको बहुत बड़े फायदे होते हैं। मसाज करें, होल बॉडी को आप ऑयल मसाज करें, उसके बाद हल्के गर्म पानी से नहाएं, तो इससे भी आपको बहुत बड़े फायदे होते हैं।
एंटी डिप्रेसेंट और न्यूरो मॉड्यूलेटर कुछ दवाइयां आती हैं जो आपकी नर्व्स को, मसल्स की हेल्थ को, इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं। उस तरह की दवाइयां आप लें डॉक्टर से कंसल्ट करके। और सीबीटी काउंसलिंग, कई बार देखा जाता है कि डिप्रेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण भी आपकी नर्व्स में इन्फ्लामेशन और पेन आ जाता है। तो आपके डिप्रेशन क्लिनिकल पार्ट को देखना होगा, डेफिशिएंसी वाले पार्ट को देखना होगा। यदि क्लिनिकल कोई आपको डिसीज है, कोई बीमारी है, तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होगा। उसके बाद देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और दर्द काफी हद तक सबसाइड हो गया है। फिर भी कोई तकलीफ बनी रहती है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप अपने नियर बाई डॉक्टर को, फिजिशियन को विजिट करें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।